हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको अपने बेबी गर्ल के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, ये ब्लैक वाला जो है ट्राउज़र का है और ये प्रिंटेड जो है मेरे पास इसी की कुर्ती का कपड़ा है। तो इसी से हम लोग जो है यहाँ पर ड्रेस डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने इस कपड़े को अलग कर लिया है और अब यहाँ पर जो अपना मेज़रमेंट ले लेंगे। तो जितना भी आप लोग मेज़रमेंट लेते हो अपने बच्चे के लिए उससे कम से कम ऐसे डबल में, ठीक है, डबल में कम से कम 4 से 5 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। और ये देखिए जो आप लोग चोली की जितनी भी लेंथ रखते हैं ऊपर से 4 इंच छोड़कर फिर जितनी भी बचेगी उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिएगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ की सिलाइयों के लिए। ठीक है, तो जितना फिर बनता है उसको इस तरीके से देखिए हम लोग सीधा यहाँ से कट कर लेंगे। अब इस कपड़े को हमने अलग कर लिया है तो बाकी जितना भी बचा हुआ कपड़ा अब इसमें से हम इसी तरीके से इसके ऊपर रखते हुए इसके साथ का दूसरा पीस भी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों पीस निकल गए। अब हम इनको जो एक दूसरे के ऊपर देखिए सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे बाहर से। ठीक है, दोनों जो कपड़े हैं वो उल्टे हैं हमारे। तो अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इस पर जो है 2-2 इंच का हम लोग जो है ऊपर की साइड से और नीचे वाली साइड से जो है निशान लगाएंगे। मतलब आर्म होल के लिए हम लोग जो है निशान लगाएंगे वो 2-2 इंच का लगाएंगे क्योंकि ऊपर हम लोग इसके डोरी वाली पट्टी लगाएंगे बारीक वाली। तो इसीलिए हमने बोला था कि ऊपर से 4 इंच छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद ये देखिए ये कपड़ा भी देखिए फ्रेंड्स आप लोग कितना सारा बचा हुआ है मेरे पास। ये ट्राउज़र कटिंग के बाद बचा हुआ है। अगर आपको भी इस तरीके से ट्राउज़र कटिंग करनी है कि जिसमें इतना कपड़ा बचे तो उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है और लिंक मैं नीचे दे दूँगी कमेंट बॉक्स। तो देखिए फ्रेंड्स अभी इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग अपनी कमर का मेज़रमेंट ले लेते हैं। ठीक है, बच्चे की जितनी भी कमर है उसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अगला और पिछला दोनों पार्ट हैं इसमें। ठीक है, तो 2 से करके जितना आया फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर जो है वहाँ से लेंथ ले लेंगे अपनी लंबाई की। और लंबाई की लेंथ कैसे लेंगे, ऊपर से चोली की इसमें से माइनस कर देंगे। चोली की माइनस करने के बाद जितना बचेगा मैं उसके नीचे 4 इंच की नीचे चौड़ी पट्टी भी लगाऊंगी तो 4 इंच वो भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को माइनस करके और फिर दोनों तरफ ऊपर और नीचे 1-1 इंच सिलाई का लेकर फिर हम इसकी जो है लेंथ लेंगे। तो देखिए उसके बाद इस तरीके से हमने सर्कल में इसका निशान लगाया और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए सारा कट हो गया है। अब आप लोग को पता है कि सर्कल में जब हम लोग इस तरीके से अम्ब्रेला किसी भी चीज़ को कट करते हैं वो तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे रहता ही रहता है। तो हम अच्छे से देखिए इसको झटक लेंगे और फिर उसके बाद इसकी जितनी छोटी तय हो सके मतलब 4 से 5 एक दूसरे के ऊपर डबल कर करके, ठीक है, तो उस तरीके से रख लेंगे और फिर देख लेंगे कि कितना हमारा ऊपर नीचे है। फिर इस सारे पार्ट को इक्वल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये है हल्का सा ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इक्वल कर लेंगे। तो अब ये देखिए हमारा सारा जो है इक्वल हो गया है और अब ये जो है 4 तह में रखा है। तो यानी कि बच्चे की जितनी भी कमर है उसको 4 से हम लोग जो है डिवाइड करेंगे और फिर उसका इस तरीके से सीधा सीधा निशान लगाएंगे। कोई मार्जिन यहाँ पर हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि ये देखिए इस तरीके से सीधे में निशान रखा है मैंने। और जब हम इसको हल्का हल्का राउंड करेंगे और कटिंग करेंगे तो ये जो अम्ब्रेला इस तरीके से हम गोला सर्कल में कट करते हैं ये अपने आप ही मार्जिन के लिए आपको कपड़ा दे देता है। ठीक है, इसमें आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप पूरा पूरा इसको कट कीजिएगा। अगर आप मार्जिन के साथ कट करोगे तो ये और ज़्यादा जो है आपका बड़ा हो जाएगा कपड़ा यहाँ पर। तो देखिए जब इस तरीके से सर्कल में आ जाता है ना तो ये अपने आप ही फ्रेंड्स बड़ा हो जाता है, मार्जिन का कपड़ा इसी में से निकल जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी जो है इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसके नीचे जो 4 इंच की हमने बोला था पट्टी लगाएंगे तो हम उसके लिए अभी ये जो बचा हुआ देखिए कपड़ा है इसको इस तरीके से 3 से 4 फोल्ड में कर लेंगे। और अब हमें जो इसमें से पट्टियां हैं वो भी इस तरीके से निकालनी है कि जो हमने अभी ये अम्ब्रेला कट किया है इससे ज़्यादा हमारी पट्टियां होनी चाहिए ताकि छोटे छोटे हम इसके अंदर प्लीट्स डाल सकें। तो जितनी भी देखिए इसकी लंबाई है हम लोग उसको 3 से डिवाइड कर लेंगे और 3 से डिवाइड करने के बाद जितना भी हमारे पास मार्जिन आएगा उसमें इस तरीके से देखिए 3 से 3 जगह निशान लगाएंगे और फिर निशानों को इस तरीके से सीधा कर इन पर अपनी कटिंग कर लेंगे। तो एक बार देखिए नाप लेते हैं कि दोनों तरफ इक्वल आया है या नहीं। ठीक है, तो अभी भी इन पर अपनी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इन सब को देखिए हमें जो है सर्कल में क्योंकि उसके नीचे लगाना है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से
तीनों पट्टियों को हम लोग जो है सर्कल के अंदर जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। तो सिलाई के लिए देखिए हमने ऊपर वाले दोनों पार्ट लिए हैं। अब ये जो दोनों आगे और पीछे के पार्ट हैं, इनके ऊपर और नीचे हम लोग जो है यहाँ पर बड़े टाँकों वाली फ्रेंड्स सिलाई चलाएंगे, क्योंकि हमें आगे और पीछे और ऊपर भी मतलब और नीचे भी, ठीक है, दोनों जगह हमें जो है इसमें गैदर्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से मोटे टाँकों वाली सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने चारों पीस जगह पर जो है मोटे टाँकों वाली सिलाई कर ली है। और अब यहाँ पर धागा खींचकर जितना आपके बच्चे का जो है यहाँ पर आगे फ्रंट का ब्रेस्ट का पार्ट पड़ता है, मतलब ऊपर ब्रेस्ट से, ठीक है, नेक आप लोग जितना रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग गैदर्स डाल सकते हैं। और अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है, मेरी गुड़िया पतली है, हेल्दी है, तो आप लोग जो हमने 2-2 इंच के अपने आर्म होल कट किए थे, ठीक है, 2x2 के, तो उसको आप लोग थोड़ा सा बढ़ा के भी ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग इस तरीके से जो है 1 से 1.5 या फिर 2 इंच तक की, जितनी आप लोग को चौड़ी पट्टी लगानी है, मैंने यहाँ पर ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। लगाऊंगी मैं इसको बारीकी, बट पट्टी मैंने यहाँ पर जो है 1.5 इंच चौड़ी ली है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से अपने गैदर्स को सेट करते हुए यहाँ पर हम इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे। और जैसे हमने यहाँ पर सिलाई लगाई ऐसे ही बैक वाले पार्ट पर भी लगाएंगे, दूसरे पार्ट पर भी। देखिए दोनों पार्ट पर सिलाई करने के बाद अब हम इसको देखिए इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी सिलाई को दबा लेंगे। उल्टी वाली साइड से हमें इस जो है इस सिलाई को लगाना है। और पट्टी जब भी रख के लगाते हैं तो सीधी तरफ से, और फिर फोल्ड उसको उल्टी वाली साइड हम लोग करते हैं फ्रेंड्स हमेशा। उसके बाद देखिए हमने 4 इंच का ऊपर के लिए पट्टी के लिए बोला था, तो 4 आगे की और 4 पट्टी पीछे की, यानी कि 8 इंच हो गई। और 3-3 इंच ये जो सर्कल हमारा बना है यहाँ पे आर्म होल का, ठीक है, इनके लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 6 इंच ये हो जाएगी और 8 इंच हमारी ऊपर से पट्टी हो जाएगी। तो हमारी जो टोटल ये पट्टी की लंबाई है ये 14 इंच है, जो अभी ये मैंने आर्म होल पर लगाई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोग आर्म होल पर लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लगा लिया है। अब इसी तरीके से जो है मैं इसको दूसरे वाली साइड भी डबल करके हमने ये पट्टी लगाई है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग जो है दोनों साइड इसको लगा लेंगे। तो देखिए पट्टी लगा ली है और इसमें देखिए छोटे छोटे मैंने कट्स भी फ्रेंड्स लगा दिए हैं। और अब हम इसको देखिए डबल है तो हमें कुछ भी फोल्ड नहीं करना, बस हल्का सा पीछे की तरफ इस तरीके से देखिए करेंगे और यहाँ पर अपनी दाब की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ, अच्छे से नज़र आएगा। देखिए तो हमें इस तरीके से बारीक जो है इस पट्टी को फोल्ड करते हुए चले जाना थोड़ी दूरी तक, क्योंकि पट्टी जो है हमारी वो बिल्कुल बारीक है। और अगर आप दूर तक से मतलब पकड़कर फोल्ड करोगे तो कई बार बीच में से कपड़े का जो है छूटने का डर रहता है, तो इसलिए थोड़ी दूरी पर इस तरीके से पकड़कर आप लोग पट्टी को फोल्ड करते रहिएगा और उस पर सिलाई लगाते रहिएगा। तो देखिए जिस तरीके से हमने इस वाली पट्टी पर सिलाई लगाई है फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है, वैसे ही हमें दूसरे वाली पर भी लगा लेनी है। और फ्रेंड्स ये जो दोनों पट्टियां हैं ये मैंने उरेब की पट्टियां ली थी, सॉरी मैं पहले बताना भूल गई थी। इसके बाद देखिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों तरफ अपनी सिलाई करेंगे। देखिए मैं एक सिलाई आपको कर दिखा देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो है ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का ही यहाँ पर मार्जिन रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको ड्रेस पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए मैंने नीचे भी गैदर्स डाल लिए हैं और ऊपर से पूरी तैयार हो गई। अब बारी आती है हमारे नीचे वाली स्कर्ट की। तो इसके लिए देखिए आपको पता है कि एक तरफ से हमारा फोल्ड है तो एक ही तरफ हमें सिलाई करनी है। और कोई भी हम लोग फ्रेंड्स सिलाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसको डबल करते हैं, तो डबल करने के बाद हमारी जो सिलाई है वो ख़राब नहीं होती। तो इस पर भी देखिए सिलाई लग गई है। अब हम इसको सिलाई वाली साइड से पकड़ेंगे और दूसरी साइड पर जाकर इसका हम लोग जो है सेंटर बना लेंगे। देखिए और अब ये जो स्कर्ट का पार्ट है ये हमारा उल्टा है, तो इसके अंदर हम लोग ऊपर चोली का पार्ट अपना सीधा डाल लेंगे, ठीक है। स्कर्ट हमारी उल्टी है, अंदर की साइड से सीधी है, तो सीधे के ऊपर सीधा, यानी कि ऊपर चोली का पार्ट हमने सीधा डाला है। तो देखिए फिर हमें जो है चोली के पार्ट को इसके अंदर डालकर इसकी सिलाई करेंगे। जो हमने सेंटर का निशान लगाया था वहाँ पर देखिए पिन अप कर देंगे ऊपर चोली के एक साइड की सिलाई के साथ।
और उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने जितने भी हमने प्लेट्स डालने हैं, अगर आपको कहीं पर लग रहा है ठीक है कि आपने जो है मतलब वहाँ पर हमारे जो प्लेट्स हैं या हमारे जो गैदर्स हैं वो इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पर, तो उन्हें आप लोग जो है अच्छे से अब सेट भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हमने पिनअप कर लिया है तो हमारा कपड़ा बिल्कुल भी हिले डुलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मुझे यहाँ लग रहा था थोड़ा सा, तो मैंने भी यहाँ से सेट कर लिया है। अगर आपको भी लगता है तो आप भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो चोली की सिलाई का पार्ट है, हम दोनों पोर्शन को देखिए एक को उधर और एक को उधर करके फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और फिर आगे की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको इसको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से हमारी जो है यहाँ पर लग गई है। और अब इसके नीचे हमें जो है पट्टी लगानी है, जो कि हमने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली थी। ठीक है, तो देखिए इनको हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ जॉइंट करके जो है सर्कल में तैयार कर लेंगे। ये देखिए इनको तैयार करने के बाद अब ये जो हमने नीचे का सर्कल का हमारी जो स्कर्ट वाला घेर का पार्ट है उसको हम लोग लेंगे और उसका हम लोग जो देखिए सिलाई वाली साइड से पकड़ते हुए दूसरी साइड हम लोग इसका जो है फिर से जैसे हमने ऊपर इसका सेंटर बनाया था दूसरी तरफ जाते हुए, वैसे ही अब हम यहाँ पर भी बनाएंगे। ठीक है, और अब जब ये 2 सेंटर हमारे पास हो गए हैं, एक ये और दूसरी तरफ का सिलाई का, तो इन दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए अब इनके बीच के सेंटर भी कर लेंगे, क्योंकि घेर हमारा ज़्यादा है तो इसीलिए हम लोग जो है इनमें 4 अब हमने जो है 4 पोर्शन बन गया है। 4 पोर्शन में हमारी जो ये पट्टी है इसके हम लोग जो है प्लीट्स बनाएंगे। तो देखिए जो ये पट्टी है मैंने इसमें भी इसी तरीके से इसको पकड़कर 4 जगह पर इसके निशान लगा लिए, मतलब इसको भी 4 भागों में कर लिया था। अभी दिखा देती हूँ देखिए, तो ये यहाँ पर एक कट है पहला। तो ऐसे ही हम लोग जो स्कर्ट का भी देखिए जो पहला हमारा निशान लगाया था हमने, इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि बीच में हमारा कितना कपड़ा है। ठीक है, देखिए इकट्ठा करके, और अब ये जितना भी कपड़ा इसमें हमें छोटे छोटे जो है प्लीट्स बना लेने हैं। आप लोग चाहे तो इस पर पहले ही जो है मतलब बड़े टाक वाली सिलाई लगाकर ठीक है फिर उसके गैदर्स बना सकते हैं, या चाहे तो इस तरीके से भी ये इजी हो जाता है, बट आपको गैप का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने गैप यहाँ पर जो यहाँ पर छोटा सा पेंच है मेरी फिंगर के नीचे, ठीक है, तो मैंने इसका गैप रखा है। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो है गैदर्स भी बन गए हैं अच्छे से सभी इक्वल गैप पर। और अब नीचे से भी हम इसको हल्का सा फोल्ड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। और ये बिल्कुल ही देखिए बचे हुए कपड़े से मैंने आपको कपड़ा भी दिखा दिया, सिर्फ कितना कपड़ा बचा हुआ था ऊपर का, तो ये कुर्ती का। ठीक है, तो इस कपड़े से आप लोग कुछ भी बना सकते हैं अपने बच्चे के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।